Hello students, welcome to Narayan sir classes. Today we start class 10 biology class in English medium CBSE और NCERT बोर्ड। तो आज से हम जो है इंग्लिश मीडियम में क्लास 10 का बायोलॉजी क्लास शुरू कर रहे हैं और ये जो क्लास है आप लोगों की डिमांड पे हमने शुरू किया है और आप जो है इस क्लास को बहुत से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, मोर देन मोर शेयर कीजिएगा और जिससे कि जो है हम इस क्लास के लिए आगे के लेसन आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू कर रहे हैं आज से जो है क्लास 10 का बायोलॉजी क्लास और जिसका होगा चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लाइफ के लिए, जीवित रहने के लिए जितनी सारी प्रोसेस करते हैं सभी प्रोसेस जो है कहलाता है लाइफ प्रोसेसेस। उसे ही क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है इसका डिफिनीशन मेंशन किया, ऑल द प्रोसेसेस which are necessary to maintain life in an organism are called life processes. All the processes which are necessary, जो कि अनिवार्य है, to maintain life, जीवित रहने के लिए जीवों द्वारा, वे सभी प्रोसेसेस जो कि जीवित रहने के लिए जीवों के द्वारा अनिवार्य है, करते हैं, उसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। उसे ही क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? दैट इज न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, रेस्पिरेशन, और फूड को एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है रेस्पिरेशन में। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, शरीर के ऑल पार्ट्स में, सभी भागों में भेजा जाता है। उसके बाद से क्रिएशन, जो उसमें जो अपशिष्ट होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है, और रेस्पिरेशन यानी कि आगे हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है ये जो है लाइफ प्रोसेसेस में आती है, लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आती है। इसमें से चैप्टर में हमें जो है इन 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन के लिए जो है हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम जानेंगे। सबसे पहला प्रोसेस शुरू करेंगे क्या? न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड जो है आता है किस में? न्यूट्रिशन में। इसमें जो है क्या होता है? तो जीवों द्वारा जो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो है फूड इनटेक किया जाता है, उसे एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है और उस एनर्जी का यूज सेल्स द्वारा किया जाता है। अब इस फूड में क्या क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो है क्या है? ये फूड है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? वी ऑब्टेन एनर्जी, और एनर्जी जो है सेल्स द्वारा यूज में लाया जाता है जिससे कि हम जो है कार्य कर सकें। यह जीव जो है अपने शरीर लाइफ प्रोसेसेस को कर सकें। ठीक, तो ये है क्या? तो न्यूट्रिशन यानी कि मोड ऑफ इनटेक फूड। अब हम जाने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्रकार, कितने प्रकार से जीव जो है न्यूट्रिशन करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रोफिक और सेकेंड हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, जो ऑर्गेनिज्म यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जो है ऑटोट्रोफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और
हेट्रोट्रोफिक्स यानी कि जो डिपेंडेंट होते हैं अदर्स ऑर्गेनिज्म पर, यानी कि अन्य पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, वे कहलाते हैं हेट्रोट्रोपिक। अब देखिए ऑटोट्रोपिक में जो है आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। दूसरी बात कि ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, या और भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि केमिकल के द्वारा फूड फॉर्मेशन करते हैं, स्वयं सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते हैं, और उनको जो है केमियोसिंथेसिस कहा जाता है। केमिकल के द्वारा फूड सिंथेसाइज करना केमियोसिंथेसिस, और लाइट के द्वारा यानी कि लाइट के द्वारा जो है फूड सिंथेसाइज करना यानी कि भोजन बनाना कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमें जो है ग्रीन प्लांट्स का पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हेट्रोट्रोपिक यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो अदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, वे कहलाते हैं हेट्रोट्रोफिक। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रोफिक। और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, ये 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया गया। एक को बोला था सेप्रोफाइटिक, सेकेंड को पैरासाइटिक, और थर्ड को होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग सब्सटेंस से फूड प्राप्त करते हैं, फूड गेन करते हैं, लेते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर से, डेड डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं, इसे बोला जाता है सेप्रोफाइटिक। जैसे फंगी, ईस्ट। अब जो है ये डेड डिकेइंग की क्या आवश्यकता है ऐसे जीवों की, यानी कि सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म की क्या आवश्यकता है? तो बहुत से ऐसे डेड बॉडीज होते हैं जीवों का जो कि डेड होने के बाद जो है पड़ा रहता है पृथ्वी पर, उसी को जो है ये फूड के रूप में प्राप्त करके, फूड करके, भोजन करके जो है उसे समाप्त करते हैं, यानी कि इस तरह से उस स्थान पर उस डेड पार्ट को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये है इनकी उपयोगिता किसकी? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म की। आगे बढ़ जाते हैं, हेट्रोट्रोपिक में आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जो अन्य जीवों पर रह के उसी से भोजन फूड प्राप्त करते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो अन्य जीवों पर रह करके उसी से भोजन प्राप्त करते हैं, इसी को बोला जाता है पैरासाइटिक। जैसे कि कस्टा प्लाज्मोडियम, ये जो है क्या है? पैरासाइटिक। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि लीच है जिसे हम बोलते हैं जोंक, उसके बाद से जो है लाइस है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि लाइक मैन, यानी कि क्या करते हैं? भोजन को अंदर ले करके जाते हैं और उसके बाद से जो है उस फूड को जो है एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, उसे जो है एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लाइक दैट मैन, डॉग, जैसे कि मैन हो गया, डॉग हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा ये जो है किस प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं? तो होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने लाइफ प्रोसेसेस में जो है जान लिया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट आएगा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में क्या मतलब? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड ही क्या है? न्यूट्रिशन है। और ये कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमें जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ना है ग्रीन प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद से हमें सिलेबस में दिया होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है,
यानी कि हमें जो है यहाँ पे के बारे में हमें यहाँ पे खूब अच्छे से जानकारी लेना है। ठीक, अब जो है इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट एनर्जी के रूप में लेते हैं, लाइट एनर्जी के रूप में लेते हैं। उसके बाद से जो है CO2 एयर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जो सोयल है, मृदा है, यहाँ से H2O लेते हैं। और इस ग्रीन प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, यानी कि CO2 और H2O जो है जुड़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है भोजन का निर्माण करते हैं। इसे ही कहा जाता है क्या, तो फोटोसिंथेसिस। आगे जो है इसके बारे में अब हम डिटेल्स में वर्णन करेंगे। अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, तो न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करेंगे न्यूट्रिशन। इसको जो है 4 भागों में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। और फर्स्ट पार्ट जो है क्या, न्यूट्रिशन। अभी हमने न्यूट्रिशन के बारे में बताया। अब जो है ये न्यूट्रिशन प्रोसेस में हम लोग जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जाने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें का फर्स्ट आएगा जो होगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। भी बताया गया 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इसमें जो है हमें पढ़ना है क्या, फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। सभी ग्रीन प्लांट्स में जो है ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, अभी हमने बताया कि भोजन बनाने के लिए, यानी कि भोजन बनाने के लिए स्वयं जो है ग्रीन प्लांट्स जो करते हैं वही प्रोसेस जो है कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है तो जान लीजिए, द प्रोसेसेस which by green plants synthesize nutrients from water and carbon dioxide in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें हरे पौधे जो है सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो जो सनलाइट जो है ग्रीन प्लांट्स प्राप्त करते हैं सनलाइट, उसके बाद से ग्रीन प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, और इसके प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और CO2 के द्वारा फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट और O2 प्राप्त करते हैं, O2 बनाते हैं। और यही प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमने जो है इसका रिएक्शन भी दर्शाया है, CO2 और H2O द्वारा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड का निर्माण करना ही कहलाता है फोटोसिंथेसिस। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन जानेंगे। द प्रोसेस व्हिच वाई ग्रीन प्लांट, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हरे पौधे ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स संश्लेषण करते हैं, सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किससे, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से, इन प्रेजेंस यानी कि किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और यही पूरा प्रोसेस कहलाएगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में फूड का सिंथेसाइज होना कहलाता है फोटोसिंथेसिस। यही प्रोसेस जो है ग्रीन प्लांट्स करते हैं।
इसमें क्या क्या होता है, कितने स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल के द्वारा इस लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी बताएंगे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कि क्या होता है क्लोरोफिल। उसके बाद से सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्सन ऑफ यानी कि ये जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ऑब्टेन किया, क्लोरोफिल जो है क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इसमें जो है इसे क्या किया जाता है कि इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, यानी कि परिवर्तित किया जाता है। एंड स्प्लिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है किसमें, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद से थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अब होता है CO2 का रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब, आप जो है केमिस्ट्री में जाने हुए हैं सब बहुत ही अच्छे तरीके से कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और कल रिडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 से का रिडक्शन होता है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है CO2 से रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। यही 3 जो प्रोसेस है वह फोटोसिंथेसिस में होता है। यही 3 प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए तो फोटोसिंथेसिस होगा। सबसे पहली बात कि चाहिए सनलाइट, सनलाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। दूसरी बात कि चाहिए क्लोरोफिल, सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। तो दूसरा जो पार्ट चाहिए वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, तो लीफ में, जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में जो है क्लोरोफिल होता है, और इसी कारण जो है लीफ का जो कलर है वो ग्रीन होता है। उसके बाद से जो थर्ड चीज़ें चाहिए क्या, तो H2O। और ये जो प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो सोइल से, मृदा से। उसके बाद से चाहिए फोर्थ पार्ट जो क्या, तो CO2। और इसे जो है प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो एयर से। किसके द्वारा, तो लीफ के द्वारा, यानी कि लीफ के द्वारा जो है एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। और जो एयर में यानी कि वातावरण में CO2 का जो मात्रा होता है वो 0.03% होता है। इतनी ही बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे और उसके बाद से हमारा सारा फोटोसिंथेसिस जो यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद से अगले प्रोसेस जो है पढ़ा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो इट इज ए पिगमेंट, एक ग्रीन पिगमेंट है, यानी कि हरा वर्णक है। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसको चारों ओर से एक दोहरी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन जो है घेरे रखती है। दोहरा मेम्ब्रेन, ये क्या है, तो दोहरा मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद से इसमें जो इस तरह से सिक्कों के ढेर जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोला जाता है ग्रेनम। इसे कहा जाता है क्या, ग्रेनम। उसके बाद से जो इसमें खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को, जिसमें कि इस तरह से जो है बहुत सारे पार्टिकल्स भरे होते हैं, और इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। इसे जो है स्ट्रोमा कहते हैं। उसके बाद से जो ये जो ग्रेनम है,
इसको जो जोड़ता है जो भाग उसको बोलते हैं थैलेकॉइड, थैलाकॉइड। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। देखिए तो ये जो यही ग्रेनम है, ग्रेनम जिसके द्वारा, ग्रेनम के जो द्वारा है वो सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। तो सनलाइट को यहीं पे जो है चेंज किया जाता है, किसमें, तो केमिकल एनर्जी में, सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। उसके बाद से जो वाटर है जिसको कि जो सोयल से, मृदा से पौधे प्राप्त करते हैं, उस वाटर को जो है ब्रेक किया जाता है H2 और O2 में। तो यहाँ से O2 रिमूव कर लिया जाता है। अब क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ लाइट के उपस्थिति में ये जो है क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा लाइट प्रोसेस, लाइट प्रोसेस। उसके बाद से अब यहाँ पे ब्रेक हो गया H2 किसमें, H2O किसमें, H2 और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये जो डार्क पार्ट है और इसमें जो है CO2 का रिडक्शन होता है, और इसमें जो है CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसमें जो H2O ब्रेक किया H2 और O2 में, तो CO2 H2 से जुड़ करके रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है, और जिसके द्वारा जो है फूड फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि शुगर बनता है। और ये जो है इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे ये लाइट रिएक्शन हुआ और डार्क रिएक्शन, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होंगे, तो क्लोरोप्लास्ट में। तो इतनी बातें यहीं पे रहने देते हैं। इस लेसन के अगला पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे, तो बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो में रेगुलर लेकर के आता रहता हूँ। और जो है NCERT बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम में जो है आपको जो है यहाँ से साइंस की पढ़ाई मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।